हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम कृष्ण। तो आज की वीडियो रहेगी रिगार्डिंग के डिलीवरी जॉब में अभी जॉब करने का भी फायदा है भी है या नहीं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम कृष्ण। तो आज की वीडियो रहेगी रिगार्डिंग के डिलीवरी जॉब में अभी डिलीवरी जॉब करने का भी फायदा है भी है या नहीं, कितनी इनकम हो रही है इसमें, क्या क्या अभी प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैक्सिमम जो डिलीवरी जॉब करते हैं मेरे भाई तो वो जैसे मैंने जो मैक्सिमम देखा है, जैसे दूसरी कंट्री हो गई लाइक क्रोएशिया, लिथुआनिया या अनदर कंट्री को सारे जब हंगरी, माल्टा वहाँ से जब शिफ्ट होते हैं पोलैंड में, तो यहाँ पे जैसे एक दो वीडियो मैंने पहले डाली हुई थी काफ़ी 1 साल पहले, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं डिलीवरी जॉब पे अनदर कंट्री से आके। तो जिसके कारण अभी क्या है, मतलब ऊपर पे काफ़ी बंदे हो चुके हैं, लेकिन ऊपर का एक सिस्टम भी अपडेट हो चुका है। ऊपर के जो पैसे हैं, जो अर्निंग है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, मतलब आप सर्वाइव उसमें नहीं कर सकते। ये जैसे कि अगर आपको 10 किलोमीटर का ऑर्डर है तो कई बार वो देखते हैं कि इसका हाईवे पे है, लाइक मैं हाईवे के पास रहता हूँ, तो हाईवे पे अगर आपके 10 मिनट लग रहे हैं उस ऑर्डर को करने को 10 किलोमीटर को, क्योंकि स्पीड 100 किलोमीटर का रोड है, 100 से ऊपर लेके जा सकते हो आप कार, तो उसके हिसाब से वो 12, 13, 14, 15 रोटी ऐसे दे देते हैं, जो कि बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो मैं सिर्फ ऑर्डर उठाता हूँ जो नज़दीक होते हैं, जस्ट लाइक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो उसके भी वो 10-12 ही देते हैं। लेकिन कई बार होता है पता नहीं, जहाँ पे ट्रैफिक होती है ना, ट्रैफिक के कारण और टाइम आपका सपोज दैट 30 से 40 मिनट लगेंगे, तो वो 25-30 ऐसे दे देते हैं। तो एक आधी बार कोई लकी ऑर्डर भी आता है, जैसा कि बहुत सारे लोग कोरियर है जो वो रिजेक्ट कर दे ऑर्डर उठाने से, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो ऑर्डर को आपको 40 जलोटी के समथिंग अराउंड दे देंगे आपको एक ही ऑर्डर का। तो अभी डिलीवरी जॉब इतनी बेनिफिशियल तो मैं नहीं कहूँगा कि बेनिफिशियल है, बिकॉज अगर आप किसी और जैसे स्टूडेंट हो तो आपके लिए नॉर्मल ठीक है, मतलब आप किसी रेस्टोरेंट पे लगो उससे अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं मैक्सिमम यहाँ पे मैकडोनल्ड में उनको जॉब मिल जाती है, क्योंकि मैकडोनल्ड या KFC है, डोमिनोज है, ये सारे प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनको जॉब तो यहाँ पे मिल जाती है। उसके साथ साथ वो पार्ट टाइम करते हैं डिलीवरी जॉब, जिसमें मैं जानता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्क करते हैं, उनको तकरीबन डिलीवरी जॉब से और मैकडोनल्ड ऐसे टोटल मिला के बताऊँ तो अर्निंग हो ही जाती है, जो वो सेव कर पाते हैं 1 लाख से 1.5 लाख इंडियन रुपीज़। लेकिन जैसे जो परमानेंट सपोज दैट मैं इंडिपेंडेंट हूँ यहाँ पे और मेरी कोई परमानेंट जॉब तो नहीं है, यही है बस डिलीवरी जॉब,
तो डिलीवरी जॉब पे ये होता है कि बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। कई बार आपकी एक छुट्टी की बजाय 2-3 हो जाती हैं। तो इसी के साथ साथ मैं डिलीवरी जॉब के साथ साथ करता हूँ कंटेनर लोडिंग की जॉब, जो कई बार मैं वीडियो भी डालता हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा हैवी काम होता है, लेकिन ठीक है, मतलब आपकी जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहती है और आप काम भी अच्छे से कर पाते हो। बाद में जैसे फोकस रहता है आपका डिलीवरी जॉब, जैसे थोड़ा हल्का काम है, गाड़ी में बैठना है, इधर उधर जाना है, घूमना है और क्या करना है, कहीं मॉल में जाना है, किसी के घर जाना है, ऐसे आपका मन लगा रहता है इसमें। मतलब गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आप अगर आप स्कूटर पे कर रहे हो तो इस टाइप के वेदर में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ठंड है यहाँ पे। तो अभी 1 डिग्री या 2 डिग्री ऐसे टेम्परेचर है, माइनस में था कल, लेकिन जो रियल फील है टेम्परेचर का वो 7-8 डिग्री है। तो इसमें स्कूटर पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन गाड़ी में क्या है, आप मजे से डिलीवरी कर सकते हो। गाड़ी के लिए आपको इंटरनेशनल लाइसेंस पे भी आप चला सकते हो फर्स्ट 6 मंथ, उसके बाद में भी काफ़ी भाई अपने चलाते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे। लेकिन अगर पॉलिश लाइसेंस है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कल को अगर आपकी गाड़ी कहीं पे लग जाती है या कुछ होता है, पुलिस आती है, तो इतना ज़्यादा फाइन नहीं पड़ता आपको। तो वो रूट कोर्स करते हैं कि किसकी गलती है, लेकिन अदरवाइज 1500 के राउंड तो पक्का है आपका। और अर्निंग बोल्ट में सबसे ज़्यादा जो पैसे दे रही है इस टाइम, दे रही है W वाली बोल्ट। बाकी सबके मतलब क्या बताऊँ लगे हुए हैं, जैसे ऊबर हो गई, ग्लोबो भी, मतलब ग्लोबो ने भी ऐप अपडेट की है। पैसे तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर घूम फिर के आओ तो उतने ही बनते हैं भाई सभी के। वही है जो वर्सावा में है वो 30 से लेके 50 के बीच 1 घंटे के रोटी कमाते हैं, लेकिन ये सारी कमाई है, इनकम। और इसके बाद क्या होता है खर्चा आपका। तो खर्चा क्या क्या होता है, जस्ट लाइक ये कार है मेरी रेंट पे है 300 जलोटी पर वीक। तो उसके बाद है, अगर मैं खुद से जैसे इंडिपेंडेंट जॉब करता हूँ डिलीवरी में, तो वो मेरा टैक्स काटते हैं, जो मुझे जूस भरना पड़ता है। ये ऊबर वाला टैक्स, ये ऐप वाला टैक्स नहीं, इसके अलावा जैसे मेरी अर्निंग में से जो जाएगा वो है 580 जलोटी, अराउंड 2400 जलोटी पर मंथ, मतलब 2400 जलोटी आपका जाएगा जूस गवर्नमेंट को टैक्स। तो ये खर्चा हो गया गाड़ी का, 1 महीने का बता रहा हूँ मैं, 2400 हो गया गाड़ी का जूस का, और 1000 जलोटी हो गया 1200 जलोटी। जैसे मेरा 300 जाता है तो सिर्फ 28 दिन का बता रहा हूँ, 1200 जलोटी, टैक्स भी 28 दिन का है। और उसके बाद इस गाड़ी में तेल मेरी में डल जाता है ऑन एंड एवरेज 1000 जलोटी के अराउंड, कभी 1200 का, कभी 800 900 का। तो 1000 जलोटी का ये लगा लो, तो 3400 इसके हो गए, और 1200 रेंट का, तो टोटल 4600 जलोटी ये हो गया। तो रूम का रेंट 1000 जलोटी, तो 5600 जलोटी मेरा ये एक्सपेंस। तो खाने पीने में जैसे कभी यहाँ पे मैं डिलीवरी करता हूँ तो इतना टाइम तो नहीं होता कि हर बार कुकिंग करो, घर पे बनाओ। तो अगर बाहर भी मैं खाता हूँ 20-50 का, तो लगा के चलो भाई 1000-1500 के राउंड उसमें भी मेरा हो जाता है खर्चा। जैसे कई बार घूमने फिरने जाना होता है या कुछ भी करना होता है, किसी की पार्टी आ गई, उनको गिफ्ट देना, या दोस्त हैं उनकी बैठना उठना, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो 7000 जो मैं बता रहा हूँ, मतलब 6000 से लेके 7000 के बीच आपका एक्सपेंस है, अगर आप गाड़ी में इंडिपेंडेंट डिलीवरी जॉब करते हो। तो अर्निंग कितनी होती है, अगर आप 10 से 12 घंटे काम करते हो तो 400 के अराउंड आपकी अर्निंग होगी। किसी दिन 500 भी बनेंगे, किसी दिन 350 भी बनेंगे, किसी दिन 300 भी बनेंगे, तो 550 भी बन सकते हैं। लेकिन ऑन एंड एवरेज मैं बता रहा हूँ 4000। और अगर आप 20 दिन काम कर रहे हो तो 8000 सिर्फ आपका खर्चे से बाद 1000 जलोटी बचेगा आपको खर्चा निकालने के बाद। इसमें आपको करना पड़ेगा 25 से 30 दिन काम, तभी आपको ये जो बेनिफिशियल है। या फिर जैसे मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह कोई कंटेनर आ जाता है, उसको उतारता हूँ तो 200, 250, 300 कभी कभी ऐसे वहाँ से मिलता है। उसके बाद करता हूँ डिलीवरी जॉब। तो ऑन एंड एवरेज जो मेरा खर्चा निकाल के मुझे बच जाता है वो सिर्फ 4000 के अराउंड ही मैं बचा पाता हूँ। कभी कभी 5 होता है, लेकिन 4 मान के चलो। यहाँ पे और एक्सपेंस भी, कोई TR से कोई लॉयर को देना है, ये वो, कभी चलान हो गया मेरा कि उसमें 500 जलोटी जाएगा मेरा। तो ऐसे भाई बचता डिलीवरी जॉब में इतना नहीं है। हाँ, मैं प्रेफर करता हूँ सिर्फ आप क्या करो, परमानेंट जॉब करो कोई भी। जैसे वर्सावा में आपकी 8 घंटे की जॉब है, तो 8 घंटे की जॉब करने के बाद आपको
साथ में ये पार्ट टाइम 4 घंटे कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। जैसे कई लड़के मैंने बताया मैकडी में काम करते हैं, टैक्स बचाने के लिए टैक्स आपका 2024 जलोटी बच जाएगा। दूसरा, और खुद की कार या खुद का व्हीकल लो जिसमें आपका 1200 जलोटी ये सेव हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सेविंग करके आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। अदरवाइज डिलीवरी जॉब करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है इन रियलिटी। ये सिर्फ ऐसे है कि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन अगर बॉस नहीं है तो भाई 12 घंटे 10 घंटे तो करोगे तभी कुछ बचाओगे ना। एक तरह से लिमिट तो है, आपको करना पड़ेगा। टाइम की चलो कोई लिमिट नहीं है, आप दिन में भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, 12-1 बजे तक, 2 बजे, जब आपका मन करे कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा आपको। करोगे रेगुलर तभी कुछ बनेगा, अदरवाइज डोंट कम टू इन डिलीवरी जॉब। सो डिलीवरी जॉब करने का तभी फायदा है अगर आप रेगुलर कर सकते हो, गट्स है आप में इस वेदर में भी काम करने का, और आपका पूरा मूड है या आप थोड़ा जो माइंड है आपका वो थोड़ा शार्प है। कई बार क्या होता है गूगल पे आपको एड्रेस नहीं फाइंड करना आता है, या आप घबराते हो किसी से बात करने को, टाइम लगता है। यानी कि अगर आपको लगे 15-20 दिन या 1 महीना लगा के देखो स्टार्टिंग में, अगर आपको 15-20 दिन 1 महीना लगा के आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर ही आप प्रॉपरली शिफ्ट होना इस पे फुल टाइम, तभी इसमें अपना कार्ड वगैरह अप्लाई करना। अदरवाइज आप किसी परमानेंट जॉब में लगो, उसके साथ इसको पार्ट टाइम कर सकते हो। तो ठीक है, अभी मेरा ऑर्डर यहाँ पे केयर हो रहा है, बहुत बाई हाथ केयर हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं वो अभी देखना, मेरे ख्याल टाइम तो हो चुका है यहाँ पे 10:20। तो जब मैं ऑर्डर उठाऊंगा तो टाइम बताऊंगा आपको कितना हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे नंबर बता के ऑर्डर का मैं बैठ चुका हूँ, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है ऑर्डर में आने में। कई बार ऐसे टाइम बहुत ख़राब होता है, जैसे कि यहाँ पे मुझे जो मेरा आइडिया है अभी 10:25 हुए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम मेरे 25 से लेके 45 मिनट तक ख़राब कर सकते हैं। तो देखते हैं आज कितने करते हैं। हर बार जहाँ पे जब भी मैं आता हूँ तो कई बार आधा घंटा, कई बार 1 घंटा ख़राब होता ही है मेरा। वही बात हुई और मेरा 1 घंटा ख़राब कर दिया, लेकिन उसके साथ एक और ऑर्डर आ गया मुझे, दूसरा ऑर्डर ऊबर का, और उसको उठाऊँगा मैं। तो वही एक डिलीवरी तो उठा ली है केयर4 से, तो दूसरी डिलीवरी उठाऊँगा मैं यहाँ से। गाड़ी करती है यहीं पे पार्क। सामने वाली बिल्डिंग में जाना है मुझे, तो गाड़ी हो गई है यहाँ पे पार्क। तो इसी के साथ आ गया मुझे बोल्ट का भी एक ऑर्डर। कंप्लीट। तो भाई अभी चलते हैं वोल्ट का ऑर्डर उठाने। In 500 meters, use the middle lane to turn slightly right. Turn right. यहाँ से ऑर्डर उठाने में हो गया हम लेट। फर्स्ट डिलीवरी वोल्ट की। तो भाई अभी ऑर्डर उठाने आया था बर्गर टाउन ऊपर का, लेकिन यहाँ पे इनका अभी ऑर्डर रेडी नहीं है, बोल रहे हैं मद्रास से। This device is ready. तो अभी वोल्ट का ऑर्डर है तो मैं उसको उठाने जा रहा हूँ।
Head southwest. तो भाई यहाँ पे भी इंडिया की तरह छोटी छोटी सी दुकानें होती हैं, कोई फूल की, तो अपनी सब्जियाँ होती हैं यहाँ पे, तो छोटे छोटी ऐसी मार्केट होती है, तो इसको पवेलियन बोल देते हैं। तो भाई अभी ऊपर के 11 ऑर्डर करके और बोल्ट के मैंने किए हैं सिर्फ 3 ऑर्डर, तो अभी मेरे टोटल 270 के करीब हुए हैं और मैं आ चुका हूँ घर खाना खाने के लिए, थोड़ी रेस्ट भी हो जाएगी। तो भाई 7 बजने वाले हैं, तो अभी फिर से जा रहा हूँ मैं। गाड़ी बाहर खड़ी की थी मैंने क्योंकि यहाँ पे पार्किंग थी फुल, अभी तो खाली हो चुकी है। तो अभी फिर से 7 बजे के करीब काम स्टार्ट किया है। मुझे करने हैं अभी 6 ऑर्डर। एक ऑर्डर तो आ गया अभी ऊबर पे, पास में ही है 1.5 किलोमीटर, तो उसके मुझे मिलेंगे 9 जलोटी, तो देखते हैं। Turn right. तो भाई अपने कई भाइयों का क्वेश्चन होता है कमेंट में कि पार्किंग की क्या गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे ये पार्क कर सकते हो आप अपनी गाड़ी को, जो रोड के बिल्कुल साथ में पेडेस्ट्रियन है उस पर पार्क मत करना। यहाँ पे जैसे ये सिंगल रोड है, तो इसके अंदर ही अगर आपको साथ में जगह मिलती है वहाँ पे पार्क करना देख के। वो भी आपको धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया है कि 15 दिन 1 महीना ऐसे कुछ लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे पार्क करना है कहाँ पे नहीं। तो पार्किंग की मैक्सिमम ऊबर पे कभी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है, ना ही बोल्ट पे, क्योंकि एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस भी हो चुका है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे रहता हूँ, तो मुझे पता है कहाँ पे पार्क करना है कहाँ पे नहीं। तो मैक्सिमम मुझे ये भी पता होता है कि कहाँ से ऑर्डर उठाना है, वहाँ पे कहाँ पे पार्क करूँगा, क्योंकि ये सारा कुछ आपको पता ही एक्सपीरियंस के साथ आएगा। टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे सारा कुछ हो जाएगा अगर आप करोगे तो। Take the first exit. Head north, then make a U-turn. तो भाई इस M1 में करना पड़ा आधा घंटा वेट, उसके बाद जाके आई है अपनी डिलीवरी। तो वेट करने के बाद आई है डिलीवरी, तो अभी साथ में डिलीवरी है बर्गर किंग, वहाँ पे चलते हैं। तो भाई इस ऑर्डर के बाद मेरे हो गए हैं 17 ऑर्डर कंप्लीट, और ऊबर पे और 9:44 हुए हैं और मेरा काम हो चुका है ख़त्म। तो टोटल अर्निंग आपको शो हो रही है वीडियो में। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके, तो उसके मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।